अच्छा, इस एग्जाम्पल के अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ रेन ड्रॉप। एक बरसात का कतरा है, उसकी आप टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करें। और वो बरसात का कतरा जो है वो स्फेरिकल है, उसी वजह से उसका जो रेडियस है वो 0.2 सेंटीमीटर है। पानी की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए, कभी गिवन होती है कभी गिवन नहीं होती। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो डेंसिटी एयर की है वो है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ दो डेंसिटीज़ देने का मतलब ये है कि अगर ये पानी का कतरा गिर रहा है तो पानी की जो अपनी डेंसिटी है वो हम उसको ज़ाहिर करेंगे रो के साथ। लेकिन पानी जब गिर रहा है तो उसको जो बीच में जो चीज़ रोक रही है गिरने से, या फिर वो जिसकी वजह से या जिसके अंदर से आ रहा है नीचे, वो है हवा। और हवा की डेंसिटी को हम ज़ाहिर करेंगे सिग्मा से। हमने अभी डेटा के अंदर दोनों चीज़ों को इसी वजह से लिखा ताकि हमें क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़ तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी को मालूम करना है। दूसरी चीज़ कि हमें रेडियस जो गिवन है वो है r इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमेशा कन्वर्ट करना होता है मीटर्स में, इसी वजह से हमने उसको कन्वर्ट डिवाइड किया 100 के साथ, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारे पास अभी जो मीटर का वैल्यू आया वो 0.002 मीटर आया। डेंसिटी जो पानी की है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हमने उसको रो से जाहिर किया। और सिग्मा सिंबल से जाहिर किया हमने एयर की डेंसिटी को, जो कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है वी टी इज इक्वल टू 2/9 इंटू आर स्क्वायर रो जी अपान ईटा। ये डेरिवेशन हमने किस तरह ड्राइव की वो आप हमारे टॉपिक में देखें कि टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन किस तरह ड्राइव की जाती है। अब यहाँ आपके पास कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करें, 2/9 आपने सेम जगह लिखा, आर आपने सेम जगह लिखा, ईटा आपने सेम जगह लिखा, लेकिन डेंसिटी को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया। वह सेम ही जगह लेकिन थोड़ा आपने सामने रख के मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आपको जो डेंसिटी इस फार्मूले के अंदर गिवन है वो है 1, मगर आपको जो डेटा के अंदर डेंसिटीज गिवन है वो है 2, यानी कि एक रेन ड्रॉप की और एक एयर की। तो इसी वजह से हमने जो दोनों डेंसिटीज़ हैं उनको डिफरेंट सिंबल्स के साथ जो ज़ाहिर किया है। मगर हम क्या करेंगे, अभी इस डेंसिटी में से जो कि पानी की डेंसिटी है उसमें से माइनस करेंगे जो कि हवा की डेंसिटी है। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा फिर ये हो जाएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 इंटू आर स्क्वायर जी अपान ईटा इंटू जो सिग्मा था उसमें से हमने क्या अभी माइनस किया है, सॉरी रो में से हमने माइनस किया है सिग्मा, यानी कि वाटर की डेंसिटी में से हमने सब्ट्रैक्ट किया है पानी हवा की डेंसिटी को। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जैसे मेरे लिखे हुए हैं उर्दू और सबके साथ, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अब हमने क्या करना है कि जो हमें वैल्यू दिया गया है डेंसिटीज़ का वो तो दो हैं, लेकिन सरफेस टेंशन्स भी तो दो हैं। एक सरफेस टेंशन उस पानी का और एक सरफेस टेंशन उस हवा का। तो इसी वजह से हमने अभी क्या करना है कि सरफेस टेंशन के दोनों वैल्यूज़ को आपस में करना है डिवाइड, ताकि हम ले सकें उन दोनों का रेशो। तो ईटा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ एयर डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वो आप यहाँ से निकालें। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर आपको यहाँ गिवन है। सरफेस टेंशन ऑफ एयर आई शुड नो और आई मस्ट नो दैट देयर शुड बी देयर, ये है आपके पास सरफेस टेंशन ऑफ एयर। तो ये सारे वैल्यूज़ हैं, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1.8 इंटू पावर -5, 1.8 इंटू पावर -3, तो आपके पास जो सरफेस टेंशन का वैल्यू आता है वो आता है 1 इंटू पावर -2 विदाउट यूनिट के, क्योंकि ये एक रेशो है। अब आपको सरफेस टेंशन का वैल्यू भी मिल गया, आपको सारे वैल्यूज़ गिवन है, तो आप जो है इस वैल्यू के अंदर या इस फार्मूले के अंदर आप सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो वी टी इज इक्वल टू 2/9, सेम आपने लिखा, जहाँ पे आर स्क्वायर था वहाँ ने आपने आर का वैल्यू लिखा जो कि 0.02 मीटर है। ग्रेविटी की जगह आपने 9.8 लिखा। डिवाइड में था ईटा, तो आपने ईटा यानी सरफेस टेंशन की जगह या सरफेस टेंशन का जो वैल्यू था वो लिखा 1 इंटू पावर -2। मल्टीप्लाई में था सिग्मा माइनस सॉरी रो माइनस सिग्मा नॉट, जबकि इस तरह था सिग्मा
और रो माइनस सिग्मा। तो रो की जगह आपने वैल्यू लिखा रो का और सिग्मा की जगह आपने वैल्यू लिखा सिग्मा का। जब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को माइनस किया तो आपको वैल्यू मिला 999। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, जब 0.02 का स्क्वायर निकला तो आपको वैल्यू मिल रहा है 0.000004 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू पावर -2। अब आपके पास अगर ये वैल्यूज़ हैं तो ये जो 2 है ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम इस तरह से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, और इस तरह से हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू में 999, ये हमने सेम लिखा। जब 2 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू आपको मिला ये वाला। जब 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपको वैल्यू मिलता है 0.09। और फिर अब आपने क्या करना है कि 99 को मल्टीप्लाई करना है इस ऊपर वाले वैल्यू के साथ। जब आपने ऊपर वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर वाला वैल्यू मिलता है न्यूमरेटर का 0.078321 डिवाइड किया आपने उसको 0.09 के साथ, तो आपको जो टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू मिला है वो मिला है 8.7 मीटर पर सेकंड। और ये वो टर्मिनल वेलोसिटी है जब पानी बरसात का कतरा हवा में से गुजरते हुए नीचे आता है, और तो उस टाइम इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो ये है 8.7 मीटर पर सेकंड।